कृषि प्रधान भारत में किसानों का हाल सबसे बुरा है। एनसीआरबी की 2019 की रिपोर्ट के आधार पर किसान और कृषि से जुड़े लोगों की आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में छत्तीसगढ़ में किसान आत्महत्या के 998 मामले सामने आए थे। देश की सबसे बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। जिस देश में किसानों की मेहनत से रोटी मिलती है, वहीं इन भूमि पुत्रों के हितों की नीति सियासत के भेंट चढ़ जाती है। मुझे 3 से 4 वर्ष में मेरा जो वॉलेट में बजट था वो तो अलग से चला गया और उसके बाद मैं कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का और माइनस में हूँ। देश में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास भी हुए हैं, लेकिन हर साल बदलते वक्त के लिहाज से ये सब प्रयास नाकाम साबित हुए। वर्तमान में बढ़ती महंगाई के दौर में किसानों की मुख्य समस्या खाद और कीटनाशकों की बढ़ती कीमत और फसल का सही दाम नहीं मिलना है। छत्तीसगढ़ में जिन किसानों के पास कम खेत है या खेती नहीं है, वे किसान अधिया और रेगहा पर खेती कर रहे हैं। इतनी लागत आ जाती है खेती में कि किसान अपनी लागत घर से देना पड़ता है। और जैसे मान लो अकाल पड़ा तो अकाल में उस अधियल लेने वाले या रेगहा लेने वाले किसान को कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जो बीमा है या सूखाग्रस्त की जो राशि मिलती है वो सीधा सीधा किसान के खाते में चला जाता है और किसान जो अधिया लेते हैं उसको इसका लाभ नहीं मिल पाता। धान के अधिया या भर्री के अधिया कुछ भी हो, धान के अधिया में तो और ज़बरदस्त हमला नुकसान है। हमन ह बेचत हन 12-1300 में, मालिक बेचत है 25-2600 में। सूखा राहत मालिक ला मिलत है, फसल क्षति मालिक ला मिलत है, हमन ला का मिलत है? कुछ नहीं मिलत है। मेहनत हमन ला ज़्यादा लगत है। यही सब कारण है, एकरे सेती किसान ह आत्महत्या करे बर मजबूर हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में अधिया और रेगहा की खेती कर रहे किसानों की माने तो उन्हें उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिलता। फसल नुकसान होने की हालत में आपदा राशि और फसल बीमा की राशि भी खेत मालिकों को मिलती है। इन किसानों को ऋण भी नहीं मिलता, जिसके कारण वे अत्यधिक ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। और 3 साल में मुझे एक भी लाभ नहीं मिला, मैं और माइनस में चला गया हूँ। और जो खेत में जो क्षतिपूर्ति आता है, बीमित राशि आता है, वो डायरेक्ट मालिक के अकाउंट में चला जाता है, हमें तो कुछ मिलता नहीं। हम तो सिर्फ मजदूर की ही तरह खेती कर रहे हैं। सोसाइटी में खाद के साथ साथ बीमा होते हैं, वो पैसा मतलब किसान मतलब अधियारा मतलब नहीं मिल पावा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अधियारा जो लेते अधिया ये मतलब मिलना चाहिए अपन बीमा पैसा राशि। 10 एकड़ 20 एकड़ तक की खेती अधिया या रेक की खेती करते हैं तो उनको शासन द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे कि ऋण की सुविधा, बीमा की सुविधा, फसल क्षतिपूर्ति की सुविधा, तो इस स्थिति में जब अधिया या रेगहा लेते हैं तो खाली एक संस्था है जो किसानों से जुड़ी हुई संस्था है, जो ऋण भी देती है, खाद या बीज देती है, बीमा भी करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संस्था। वहाँ पर एक घोषणा पत्र होता है जहाँ पर किसान अपनी फसल की जानकारी देते हैं, पर लोगों की जानकारी में नहीं है कि क्या हमको बताना है, वहाँ पर दिखाना है कि हमने क्या फसल लिया है और किन खेतों पे लिया है, किनके खेतों पर लिया है। सरकारी नीति भी गजब की है। उद्योगों के लिए बड़ी बड़ी सब्सिडी, अन्य कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कृषि प्रधान भारत के अन्नदाताओं को कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार यह कहने से नहीं हिचकिचाती कि देश की आर्थिक हालात में कृषि की भूमिका है, लेकिन किसानों के आर्थिक हालातों पर कोई फिक्र नहीं करता। जब भी किसानों के लिए नीति बनाने की बात होती है, किसानों को ही हाशिए पर रखा जाता है। यही कारण है कि घाटे के सौदे से किसान आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि भावी पीढ़ी का खेती से मोहभंग होता नजर आ रहा है। अंकुर तिवारी, ईटीवी भारत, बेमेतरा।